जब लोग 30 डेज नो फैप सुनते हैं तो उनके माइंड में तुरंत कुछ एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। फेस ग्लो करेगा, कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाएगा, गर्ल्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगेंगी। लेकिन ऑनेस्टली यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि 30 दिन में सबसे पहले तुम्हारी लाइफ बाहर से नहीं अंदर से बदलनी शुरू होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग उन चेंजेस को नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ ड्रामेटिक रिजल्ट्स ढूंढ रहे होते हैं। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो हर समय डिस्ट्रैक्शंस, अर्ग्स और इंस्टेंट स्टिमुलेशन में फंसा रहता था, अचानक 30 दिन तक उसी पैटर्न को ब्रेक करता है। तो क्या चेंज सिर्फ बॉडी में होगा? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा चेंज होगा उसके माइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम में। और यही वो चीज है जिसके बारे में ऑलमोस्ट कोई बात नहीं करता, क्योंकि रियल चेंजेस फ्लैशी नहीं होते, वो सबटल होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं। जैसे तुम्हारा अटेंशन स्टेबल होना, छोटी चीजों में क्लैरिटी फील होना, रैंडम थॉट्स का कम हो जाना और खुद के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करना। और फनी बात क्या है, शुरुआत में तुम्हें लगेगा कुछ खास फील नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा रिएक्शन पैटर्न बदलने लगता है। वही चीजें जो पहले इंस्टेंटली तुम्हें कंट्रोल कर लेती थी, अब उतना इफेक्ट नहीं डालती। और यही एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि 30 डेज नो फैप का रियल रिजल्ट सिर्फ एनर्जी नहीं है, वो है पहली बार ये फील होना कि तुम्हारा माइंड हर ट्रिगर का गुलाम नहीं है। और ये रियलाइजेशन किसी भी एक्सटर्नल बेनिफिट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, 30 डेज की जर्नी लीनियर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि डे 1 पर तुम कमजोर हो और डे 30 पर तुम सुपर हीरो बन जाओगे। रियलिटी उससे काफी डिफरेंट है। शुरुआत के कुछ दिनों में सबसे पहले तुम्हें क्या फील होता है? बेचैनी, क्योंकि तुम्हारा माइंड इंस्टेंट डोपामाइन का आदी होता है। और अचानक जब वो स्टिमुलेशन कम हो जाता है तो अंदर रेजिस्टेंस शुरू होता है, बोर्डम बढ़ता है, अर्ग्स स्ट्रॉन्ग लगती हैं, अटेंशन बार बार भटकता है। और यही बहुत लोग सोचते हैं, नो फैप मेरे लिए काम नहीं कर रहा। जबकि सच क्या है, यही प्रोसेस का पहला फेस होता है। और फिर धीरे धीरे एक सबटल शिफ्ट शुरू होती है। तुम नोटिस करोगे, अब हर थॉट तुम्हें तुरंत खींच नहीं पा रहा। पहले जहां माइंड ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर देता था, अब बीच में एक छोटा सा पॉज आने लगता है। और यही पॉज बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि पहली बार तुम्हारे पास चॉइस बन रही होती है। फिर एक और चेंज आता है, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। अब तुम सिर्फ रिलैप्स नहीं देखते, तुम ट्रिगर्स नोटिस करना शुरू करते हो। कौन सा टाइम डेंजरस है, कौन सी हैबिट माइंड को वीक करती है, कौन सा एनवायरनमेंट अर्ग्स को बढ़ाता है। मतलब तुम अनकॉन्शियस पैटर्न से कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन में आने लगते हो। और इसी दौरान इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। कभी कॉन्फिडेंस बहुत हाई फील होगा, कभी अचानक लो मूड, कभी माइंड बहुत क्लियर लगने लगेगा और कभी कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड। और यही पॉइंट समझना जरूरी है कि 30 डेज नो फैप का मतलब परफेक्ट फील करना नहीं है। इसका मतलब है पहली बार खुद को क्लियरली देखना शुरू करना, क्योंकि पहले स्टिमुलेशन इतना ज्यादा था कि तुम खुद से कनेक्टेड ही नहीं थे। अब नॉइज थोड़ा कम हो रहा है, और जैसे जैसे नॉइज कम होता है तुम्हें अपनी रियल स्टेट दिखाई देने लगती है। और ऑनेस्टली यही सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे पावरफुल चेंज होता है। अब यहाँ से वो फेज शुरू होता है जहाँ तुम्हें रियल चेंजेस फील होने लगते हैं। लेकिन ये चेंजेस वैसे नहीं होते जैसे इंटरनेट पर लोग एग्जैगरेट करके बताते हैं। सबसे पहले क्या बदलता है? तुम्हारी एनर्जी की डायरेक्शन। पहले तुम्हारा माइंड हर थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्शन ढूंढता था, रैंडम स्क्रॉलिंग, फैंटेसीज, अननेसेसरी स्टिमुलेशन। लेकिन अब धीरे धीरे वही एनर्जी थोड़ी स्टेबल होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि अर्ग्स कंप्लीटली खत्म हो जाती हैं, बल्कि अब वो तुम्हें हर समय कंट्रोल नहीं कर पा रही। और यही डिफरेंस ह्यूज होता है। फिर आता है फोकस। तुम नोटिस करोगे, अब अटेंशन थोड़ा ज्यादा टिकने लगा है। पहले जहाँ 5 मिनट में माइंड ड्रिफ्ट हो जाता था, अब तुम थोड़ी देर ज्यादा कॉन्शियसली प्रेजेंट रह पाते हो, कन्वर्सेशंस में, वर्क में और इवन साइलेंस में भी। और ये छोटी चीज लगती है, लेकिन आज के टाइम में स्टेबल अटेंशन बहुत रेयर है। एक और इंटरेस्टिंग चेंज आता है, तुम वैलिडेशन कम सीख करने लगते हो। पहले हर चीज में अप्रूवल चाहिए होता था, रिप्लाईज, रिएक्शंस, दूसरों का अटेंशन चाहिए होता था। लेकिन अब धीरे धीरे अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगती है। तुम हर समय इम्प्रेस करने की स्टेट में नहीं रहते, और यही चीज तुम्हारी प्रेजेंस को बदलना शुरू कर देती है। और फिर लोगों का रिस्पॉन्स भी सब्टली बदलने लगता है। ऐसा नहीं है कि सडनली सब तुम्हारे पीछे आने लगेंगे, लेकिन इंटरेक्शन अलग फील होने लगता है, क्योंकि अब तुम स्कैटर्ड नहीं हो, तुम थोड़ा ग्राउंडेड हो। और ग्राउंडेड एनर्जी हमेशा नोटिसेबल होती है। लेकिन सबसे पावरफुल बेनिफिट क्या है? पहली बार तुम्हें ये फील होने लगता है कि मैं अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। यानी अब तुम हर अर्ग नहीं हो, हर थॉट नहीं हो, हर इम्पल्स भी नहीं हो। और यही अवेयरनेस आगे की ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन बनती है, क्योंकि 30 डेज का असली बेनिफिट बाहरी ग्लो नहीं, अंदर की क्लैरिटी है।
लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रूथ है, बहुत लोग 30 डेज कंप्लीट तो कर लेते हैं, फिर भी उन्हें वो चेंजेस फील नहीं होते जिनकी वो उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दिन फॉलो कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। सबसे पहली मिस्टेक, सिर्फ रिलैप्स अवॉइड करना। पूरा फोकस बस इस पर, बस किसी तरह 30 दिन पूरे हो जाएं, लेकिन बाकी लाइफ सेम चल रही होती है। वही लेट नाइट स्क्रॉलिंग, वही डोपामाइन ओवरलोड, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही अनहेल्दी रूटीन। तो खुद सोचो, अगर माइंड को हर तरफ से स्टिमुलेशन मिल रहा है तो सिर्फ एक चीज रोक देने से पूरा सिस्टम कैसे बदल जाएगा। दूसरी मिस्टेक, हर दिन रिजल्ट चेक करना। फेस ग्लो आया क्या, कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं, अट्रैक्शन आ रही है क्या। और जितना तुम कॉन्स्टेंटली रिजल्ट चेक करते हो उतना तुम प्रोसेस से बाहर जाते हो, क्योंकि अब तुम ग्रोथ नहीं कर रहे, तुम मेजरमेंट में फंसे हो। और जहाँ ऑब्सेशन आता है वहाँ फ्रस्ट्रेशन भी आता है। तीसरी मिस्टेक, नो फैप को मैजिक समझ लेना, जैसे 30 दिन के बाद सडनली लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। नहीं भाई, नो फैप तुम्हारी प्रॉब्लम्स गायब नहीं कर देता, वो बस तुम्हें मेंटली क्लियर बनाता है ताकि तुम अपनी लाइफ को बेटर हैंडल कर सको। मतलब अगर हैबिट्स वीक हैं, डिसिप्लिन वीक है, डायरेक्शन अनक्लियर है, तो सिर्फ स्ट्रीक से सब फिक्स नहीं होगा। और सबसे हिडन मिस्टेक, लोग एनर्जी सेव तो कर लेते हैं लेकिन उसे सही यूज नहीं करते। ना बॉडी मूवमेंट, ना फोकस्ड वर्क, ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ना अवेयरनेस प्रैक्टिस। तो वही एनर्जी फिर माइंड में घूमती रहती है और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है। इसलिए रियल बेनिफिट्स उन्हीं को फील होते हैं जो नो फैप को सिर्फ वीर्य रोकना नहीं, एक कंप्लीट रीसेट की तरफ फॉलो करते हैं, जहां माइंड, हैबिट्स, अटेंशन और लाइफस्टाइल धीरे धीरे अलाइन होने लगते हैं। और तभी 30 डेज सिर्फ काउंटिंग नहीं रहते, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं। तो अब पूरी बात क्लियर है, 30 दिन नो फैप कोई मैजिकल नंबर नहीं है, लेकिन ये एक पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है, क्योंकि इन 30 दिनों में सबसे बड़ा चेंज बाहर नहीं अंदर शुरू होता है। 60 दिन यहाँ पहुँचने तक एक चीज धीरे धीरे क्लियर होने लगती है कि नो फैप सिर्फ अर्ग्स कंट्रोल करने की जर्नी नहीं है, ये तुम्हारे पूरे इनर सिस्टम को एक्सपोज करने लगती है। क्योंकि शुरुआत के 10 से 20 दिनों में लड़ाई मोस्टली अर्ग्स और हैबिट से होती है, लेकिन 60 दिन के आसपास गेम बदलने लगता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ टेम्पटेशन नहीं रहती, अब तुम खुद को ज्यादा क्लियरली देखना शुरू करते हो। और ऑनेस्टली यही वो फेस है जहां बहुत से लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम होने के बाद माइंड की असली कंडीशन दिखनी शुरू होती है। तुम नोटिस करते हो कितनी ओवरथिंकिंग है, कितना इंटरनल नॉइस है, कितनी इमोशनल डिपेंडेंसी है और कितनी चीजों से तुम मेंटली अटैच्ड हो। पहले स्टिमुलेशन इतना ज्यादा था कि ये सब चीजें दब जाती थी, लेकिन अब जब माइंड थोड़ा काम होने लगता है तो अंदर की हिडन पैटर्न्स सरफेस पर आने लगती हैं। और यही 60 दिन की सबसे बड़ी रियलिटी है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करता, ये तुम्हें तुम्हारी रियल स्टेट भी दिखाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर तुम इस फेज से भागे नहीं, अगर तुमने खुद को ऑनेस्टली ऑब्जर्व किया, तो यहीं से अंदर एक कम्प्लीटली डिफरेंट चेंज शुरू होता है। तुम हर चीज पर इंस्टेंटली रिएक्ट करना कम कर देते हो, अटेंशन थोड़ा स्टेबल होने लगता है और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही वो चेंज है जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि 60 दिन नो फैप का असली इफेक्ट बाहर कम और अंदर ज्यादा शुरू होता है। अब यहाँ पर एक बहुत स्ट्रेंज चीज होती है, 60 दिन के आसपास तुम्हें हमेशा मोटिवेटेड फील नहीं होता। और यही चीज बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि उन्होंने इमेजिन किया था कि 60 दिन पहुंचते ही लाइफ अमेजिंग लगेगी, लेकिन रियलिटी कई बार उल्टी होती है। कुछ लोगों को इस फेज में अचानक लो फील होने लगता है, मोटिवेशन फ्लक्चुएट करने लगती है, इमोशंस इंटेंस लगने लगते हैं और कभी कभी बिना रीजन भी एम्प्टीनेस फील होती है। और तब माइंड बोलता है शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सच ये है पहली बार तुम स्टिमुलेशन के बिना खुद के साथ बैठ रहे हो। पहले जब भी डिस्कम्फर्ट आता था, डिस्ट्रैक्शन रेडी रहता था। बोर्डम आया, फोन है ना, स्ट्रेस आया, स्क्रॉलिंग है ना, लोनलीनेस आई, फैंटेसी है ना, और जब एंजाइटी आई तो डोपामाइन हिट है ना। मतलब माइंड को कभी जेन्युइनली फील करने की आदत ही नहीं थी। लेकिन अब तुम एस्केप कम कर रहे हो और इसलिए इमोशंस सप्रेस होने के बजाय सरफेस पर आने लगते हैं। तुम्हें अपने अंदर की बेचैनी दिखती है, इनसिक्योरिटी दिखती है, लोनलीनेस दिखती है और वही पैटर्न्स दिखते हैं जिनसे तुम सालों से भाग रहे थे। और यही 60 डेज का रियल टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वापस डिस्ट्रैक्शंस में भाग जाओ ताकि कुछ फील ना करना पड़े, या फिर पहली बार खुद को समझना शुरू करो। और अगर तुम दूसरे रास्ते पर टिक गए तो धीरे धीरे एक पावरफुल इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्ड होने लगती है।
अब इमोशंस तुम्हें इंस्टेंटली कंट्रोल नहीं करते, तुम हर फीलिंग पर रिएक्ट नहीं करते, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम अकेले होने से डरना कम कर देते हो। और ऑनेस्टली यही चेंज आजकल बहुत रेयर है, क्योंकि ज्यादातर लोग साइलेंस में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन 60 डेज के बाद यही साइलेंस तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो सकता है। अब यहाँ से वो चेंजेस शुरू होते हैं जो बाहर से छोटे लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत डीप होते हैं, क्योंकि 60 दिन के बाद सिर्फ हैबिट्स नहीं बदल रही होती, तुम्हारा पूरा रिस्पॉन्स पैटर्न बदलना शुरू हो जाता है। पहले क्या होता था, कोई ट्रिगर आया और माइंड तुरंत रिएक्ट करने लगा। कोई अट्रैक्टिव चीज दिखी, अटेंशन इंस्टेंटली उसकी तरफ खिंच गया। कोई स्ट्रेस आया और एस्केप मोड ऑन कर दिया, मतलब तुम्हारा सिस्टम मोस्टली ऑटोमेटिक मोड में चल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे एक गैप बनने लगता है ट्रिगर और रिएक्शन के बीच में, और यही छोटा सा गैप बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वही पहली बार कॉन्शियस कंट्रोल पैदा होता है। अब तुम हर चीज को उसी इंटेंसिटी से कंज्यूम नहीं करते, तुम ऑब्जर्व ज्यादा करते हो और रिएक्ट कम करते हो, और यही चीज तुम्हारी एनर्जी को स्टेबल बनाना शुरू करती है। पहले अटेंशन हर जगह लीक हो रहा था, अब वो थोड़ा सेंटर्ड फील होने लगता है, और इसका इफेक्ट सिर्फ माइंड पर नहीं पड़ता, तुम्हारी प्रेजेंस बदलने लगती है। तुम कन्वर्सेशंस में ज्यादा ग्राउंडेड लगते हो, आई कांटेक्ट अवॉइड कम करते हो, अननेसेसरी प्रूविंग कम हो जाती है, और सबसे इंटरेस्टिंग चेंज, तुम हर समय अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अंदर थोड़ा फुलफिलमेंट बिल्ड होने लगता है। अब अट्रैक्शन का भी रियल मीनिंग समझ आने लगता है। अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या लाइंस नहीं है, लोग उस इंसान को नोटिस करते हैं जो इंटरनली स्कैटर्ड नहीं होता, और 60 दिन के बाद पहली बार तुम्हारे अंदर वो सेंटर्ड एनर्जी बनने लगती है, सब्टल लेकिन नोटिसेबल। लेकिन यहाँ एक डेंजर भी है, अगर इस फेज में ईगो आ गया कि अब मैं डिफरेंट हूँ, अब मैं दूसरों से सुपीरियर हूँ, तो ग्रोथ वहीं पर रुकने लगती है, क्योंकि 60 दिन का पर्पस दूसरों से ऊपर फील करना नहीं था, पर्पस है खुद पर अवेयरनेस बढ़ाना। और जितनी अवेयरनेस बढ़ती है उतना तुम्हें समझ आता है कि रियल पावर लाउड नहीं होती, वो स्टेबल होती है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रैप आता है, और सरप्राइजिंगली बहुत लोग इसी फेज में वापस गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अब तो कंट्रोल आ गया, और यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे सिस्टम को पूरा कमजोर करना शुरू कर देता है। शुरुआत में तुम केयरफुल थे, ट्रिगर्स अवॉइड कर रहे थे, रूटीन मेंटेन कर रहे थे, अवेयरनेस हाई थी, लेकिन 50 से 60 दिन के बाद माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है, और फिर आती है वो डेंजरस लाइन, अब थोड़ा सा भटकने से क्या होगा। बस यहीं से पूरा पैटर्न क्वाइटली वापस एंटर कर जाता है। अब यहाँ पर एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। नो फैप का मतलब लाइफ टाइम टेंशन में रहना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम अनकॉन्शियस हो जाओ। रियल कंट्रोल तब आता है जब डिसिप्लिन फोर्स ना लगे, लेकिन अवेयरनेस फिर भी एक्टिव रहे। और यही 60 दिन का बिगर लेसन है। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ अर्ग से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई अनकॉन्शियस लिविंग से है, क्योंकि जिस दिन अवेयरनेस सो गई उसी दिन तुम्हारा पुराना पैटर्न वापस शुरू हो सकता है। इसलिए इस फेज में कंसिस्टेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्शियसनेस, अवेयर रहना, ऑब्जर्व करते रहना, और खुद को कंप्लीट हो गया समझकर लूज ना छोड़ देना। तो अब 60 दिन की रियलिटी काफी क्लियर है। ये सिर्फ स्ट्रीक नहीं है, ये एक इंटरनल रीवायरिंग फेज है, जहाँ धीरे धीरे तुम्हारा माइंड इम्पल्सिव मोड से कॉन्शियस मोड में शिफ्ट होने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, 60 दिन एंड पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ वो स्टेज है जहाँ तुम्हें पहली बार अपनी रियल पोटेंशियल की झलक मिलती है। क्योंकि अब तक तुम मोस्टली सर्वाइवल मोड में जी रहे थे, डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शन, डोपामाइन से डोपामाइन, रिएक्शन से रिएक्शन। लेकिन अब पहली बार तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी बिल्ड होना शुरू हुई है, और यही स्टेबिलिटी आगे जाकर डिसिप्लिन, क्लैरिटी और रियल कॉन्फिडेंस में बदलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बहुत से लोग इसी फेज में डायरेक्शन लूज कर देते हैं। उन्हें लगता है अब मुझे सब समझ आ गया, फिर अवेयरनेस धीरे धीरे कम होती है, रूटीन टूटती है, ट्रिगर्स वापस एंटर करते हैं, और फिर वही ओल्ड साइकिल शुरू हो जाता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन रैंडम मोटिवेशन से नहीं आता, उसके लिए चाहिए एक स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। और इसी पर्पस के लिए हमने बनाया है 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, जहाँ सिर्फ स्ट्रीक काउंट नहीं कराया जाता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप सिस्टम दिया जाता है। कैसे माइंड को स्टेबल करना है, कैसे ट्रिगर्स को अर्ली स्टेज में पकड़ना है, कैसे एनर्जी को डिस्ट्रैक्शन के बजाय ग्रोथ में यूज करना है, और कैसे धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस और डिसिप्लिन बिल्ड करना है, ताकि तुम सिर्फ अवॉइड ना करो, जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म हो सको। क्योंकि एंड में असली जीत ये नहीं है कि तुम कितने दिनों तक रुके, असली जीत ये है कि क्या तुम्हारा माइंड पहले जैसा वीक और रिएक्टिव है या नहीं। और अगर 60 दिन में तुम्हारे अंदर अवेयरनेस की शुरुआत हो चुकी है, तो इमेजिन करो 100 डेज की कंसिस्टेंट अलाइनमेंट तुम्हें कहां पर लेके जा सकती है। तो इस 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। अगर सीरियस हो तो आज और अभी वहीं से शुरू कर दो।
आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।